वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। तो अजीज़ों, हम बात कर रहे हैं पहले कलमे पर, जब यीशु मसीह ने कहा कि अब आप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मेरे हम खिदमत भाई यहाँ पर पास्टर नासिर याकूब साहब हैं। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने जब ये शफायत की तो क्या आज हम भी मसीह के नमूने को लेके इस तरह से शफायत कर सकते हैं? क्यों नहीं, पर सब कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के ये अल्फाज हमें अक्सर याद आते हैं कि वो इख्तियार जो खुदावंद यीशु मसीह के पास था उसने अपने शागिर्दों को दिया, और वो उस इख्तियार के सबब से हम भी एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी, आज हम उसी तालीम के मुताबिक चलते हुए एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो दी यीशु मसीह ने उसे जारी और सारी रखते हुए दूसरों तक यीशु मसीह की अंजील का पैगाम पहुंचा सके। तो पासा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यीशु मसीह ने इस हवाले में कहा है बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने तो इरादतन यीशु मसीह को पकड़वाया था। जी पर साहब, वो जानते थे कि एक मसीहा आने वाला है। वो जानते थे कि कुंवारी मरियम से कोई पैदा होने वाला है, या कुंवारी खातून से कोई पैदा होने वाला है। वो जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये वही मसीहा है जिसके बारे में मूसा ने पेशनगोई की। अगर वो जानते, मैंने पहले कहा, अगर वो जानते तो ऐसा ना करते, क्योंकि इसी उम्मीद में तो वो जिंदगी गुजार रहे थे, जिसके बारे में खुदाए अजीम फरमाते हैं कि मेरे सारे खानदान में मूसा सबसे हलीम है। अगर इस्तिस्ना की किताब का मुताला करते हैं 18वें बाब के अंदर, तो ये मूसा नबी ने इसके बारे में पेशनगोई की कि मेरा खुदावन तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानद एक नबी भरपा करेगा। खुदावन के बंदा दाऊद ने भी इसके बारे में पेशनगोई की। जब हम दूसरे सबूर को पढ़ते हैं और उसकी 12वीं आयत को, तो लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। सो यहूदी जानते थे कि एक मसीहा आने वाला है, एक कुंवारी खतून से एक नबी पैदा होने वाला है, और बेशुमार पेशनगोइयाँ का परसब अगर हम जिक्र करें तो शायद ना कर सकें। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि वो नबियों की पेशनगोइयाँ जानते थे कि एक आने वाला है जो मसीहा है, जो यहूदियों का बादशाह होगा, जिसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये वो जानते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि ये वही है जो आने वाला है। प्रेज़ गॉड। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से इसको एक्सप्लेन किया। तो पासा, मेरा एक और सवाल इसमें बन रहा है कि जब यीशु मसीह ने कहा है बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये भी लगता है जैसे यीशु मसीह उनके लिए शफायत कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं पर साहब, ये बड़ी शफायत है। इससे बढ़कर और शफायत कौन सी हो सकती है? मैं तो ये लफ्ज़ जब सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाथों में कील हों, पाँव में भी कील हों, और सर पे कांटों का ताज भी हो, तो इंसान के लबों से ये अल्फाज नहीं निकल सकते। ये उनकी शफायत जो है, ये उनकी अलौहियत को जाहिर करती है कि वो माफ़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं बाप इनको माफ़ कर। ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। प्रेज़ गॉड। तो पास साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा तजर्बा जब आपने मसीह के इस वाक़े को याद किया हो और कोई ऐसी मुश्किल आ गई हो जिसमें आपने भी दिली तौर पे कोई अजियत पाई हो, ज़हनी तौर पे अजियत पाई हो, पर फिर भी कोई ऐसा शख्स सामने आ गया हो जिसने माफ़ी तो नहीं मांगी, पर आपने मसीह के इस वाक़े को याद करके कहा हो कि अब आप इनको माफ़ कर, मैं भी माफ़ करता हूँ, तू भी माफ़ कर। कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहेंगे? जी, बड़ी खूबसूरत वाक़या मेरे पास है, एक गवाही के तौर पर, कि जब मैं LBI से ग्रेजुएट हुआ तो मैंने अपने गांव में खिदमत शुरू की, और जब मैं खिदमत शुरू की तो वो चर्च किसी अदर मिनिस्ट्री का था, और वहाँ के जो पादरी साहिब थे उन्होंने चर्च को ताले लगा दिए, और फिर ठठादाद के एक चर्च के अंदर मुझे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला गया। लेकिन सच जानिए, मैं आज
होशाना टीवी के प्लेटफॉर्म पे आज शफायत प्रोग्राम पे ये बात कर रहा हूँ, गवाही के तौर पर पूरी दुनिया सुनेगी कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि यही कहा ये मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे बारे कहा है कि वो तुझे इबादत खानों से खारिज कर देंगे, वो घसीटेंगे। तो मैंने आज तक कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि मैंने दुआ करता रहा कि खुदा ने अपने करीब आने का भारी फजल दे दे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में हमारी बुनियादी दिलचस्पी ये है कि हम यीशु मसीह के उन वाक़यात को बयान कर सकें जिनमें आपको शफायत के साथ साथ एक शख्सी ज़िंदगी का नमूना भी मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह की तालीमात पर्सनैलिटी नहीं बल्कि करैक्टर बनाती हैं, और करैक्टर की तारीफ़ इंग्लिश में यह है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, यानी कि बातनी नीयत का खालिसपन। तो यीशु मसीह के जो बातें अंदर थी वही उनके बाहर थी, उनके कौल और उनके फेल में कोई तजाद ना था। और आज के इस खूबसूरत मौका पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह की ज़िंदगी के नमूने को हमें अपनी ज़िंदगी में लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो पास साहब, हम आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। थैंक यू जी, कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाजरीन, मैं चाहूँगा कि पास्टर नासिर याकूब साहब बीमारों के लिए दुआ करें, और फिर जितने लोग हमारी इस नशरियात को देख रहे हैं उनकी बरकत के लिए दुआ करें। तो पास साहब, मुल्क पाकिस्तान और बीमारों के लिए, होशाना टीवी चैनल के लिए, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए, फ़ौज पाकिस्तान के लिए दुआ में आप हमारी रहनुमाई कीजिए। जी क्यों नहीं। कदूस खुदावंद कादिर मुतलिक मेरे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें होशाना टीवी जैसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम तेरे हजूर अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद। मैं अपने प्यारे भाई हम खिदमत पादरी ज़ीशान साहिब के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो आज मेरे साथ हैं और हमने मिलकर तेरे नाम को जलाल दिया और तेरे खुदावंद उस बड़े मैसेज को दूर दराज अपने बहन भाइयों के लिए बयान किया। प्यारे खुदावंद, हम दोनों भाई मिलकर दुआ गो हैं अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए, और इसी तरह प्यारे खुदावंद अपने होशाना टीवी के लिए, तमाम प्यारे खुदावंद उन भाइयों के लिए जो इस प्रोग्राम को लेकर, होशाना टीवी के प्रोग्राम को लेकर चलते हैं और दूसरों को भी अपने साथ शामिल करते हैं। मैं प्यारे खुदावंद दुआ करता हूँ LBI के लिए और होशाना टीवी के लिए, मैडम मर्सीडीन के लिए और ब्रदर डेविड साहिब के लिए, सर अमृत साहिब के लिए, जिनकी दुआओं से, जिनकी काविशों से आज मुमकिन हुआ कि हम होशाना टीवी के प्लेटफॉर्म पे बैठकर खुदावंद के कलाम को दूर दराज अपने बहन भाइयों तक भी पहुंचा सकें। सो प्यारे खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बख्श दे कि प्यारे खुदावंद हम इसी तरह तेरे नाम को जलाल देते रहें। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम रुखसत हों, नीचे स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, आप उनके ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी गवाहियाँ, अपनी दरख्वास्तें, अपने हदियाजात भेज सकते हैं। और बिलखुसूस हमारा YouTube चैनल मौजूद है, आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें, वहाँ पर हमारे पैगामात जो हैं मौजूद हैं होशाना टीवी चैनल के। और ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि पेज को लाइक करें, वहाँ पर आपको बहुत सी मालूमात मिल सकती है। फेसबुक पेज है हमारा। सो खुदावंद आपको बरकत दे। फिर इसी तरह एक बाबरकत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहें होशाना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे।